हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे, कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस के, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। एग्जाम जेईई और नीट का जो है वो सिर पर है और आप ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बहुत ही यूनिक है और इसका जो सबसे जहां पर बच्चे अपने आप को पजल फील करते हैं, घबराहट फील करते हैं, वही चीज हम आपको इजी ट्रिक में हम देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी को के से डोनेट किया जाता है। के का मतलब होता है कब्बा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो ये जो है हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे ही हमने लिया तो इसमें जो आयन है, मान लो कि हमने NaCl को डाल दिया है ना, ये इसमें डाला था। NaCl का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो इसमें क्या है, Na बेटा प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कंडक्टेंस के बारे में हम लोग ये पढ़े हैं कि पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन को हम कंडक्टेंस कहते हैं और एक cm क्यूब में, मान लो कि एक cm क्यूब हमने यहां से ले लिया, ये यहां से यहां तक 1 cm क्यूब, 1 cm क्यूब, 1 cm क्यूब, 1 cm क्यूब में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 cm क्यूब में रेट को, आयन के रेट को मेजर करने वाले मेथड को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर देंगे, तो इट इज measure the rate of flow charge in 1 cm cube electrolyte solution is called conductivity। इसको कंडक्टिविटी कहा जाएगा। It is denoted by K। It is denoted by K। और हम जानते हैं कि K जो होता है 1 by रेसिस्टिविटी होती है। रो ये क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हो गई, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हम फिजिक्स जानते हैं कि R is resistance is direct proportional to L by A। यानी कि कंडक्टेंस जो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज हम लोगों ने, अब मान लो कि इसको हमने ब्रेक किया तो क्या करेंगे, कोई ना कोई हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो हमने रो दे दिया बेटा और L by A कर दिया। अब ये देखो, अब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा यहां, ये जाएगा यहां, तो क्या हो जाएगा, 1 by रो हो जाएगा यहां और 1 by R हो जाएगा यहां, L by A आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कंडक्टेंस पढ़े हैं तो हम क्या जानते हैं, C इक्वल 1 by R, यानी R की वैल्यू 1 by R की वैल्यू C होती है और 1 by, देखो 1 अपन रेसिस्टिविटी किसका होता है, कप्पा का होता है, कंडक्टिविटी का होता है। तो यहाँ पर क्या हम K दे सकते हैं, यहाँ पर C रख देंगे, यहाँ पर L by A। अब ये देखो जो L by A है इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये कहानी हो गई, तो चलो मिटाते हैं हम इसको। अब ये देखो कि L by A हो गई। अब हमें यूनिट रखना है, क्या रखना है, यूनिट रखना है।
अब यूनिट क्या होगा भाई, चलो यहां हम देख लेते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो होगा कंडक्टिविटी का, तो K इक्वल C का क्या होता है, साइमन होते हैं, L का क्या होता है, Cm होता है, और एरिया का क्या होता है, Cm स्क्वायर होता है। तो K का क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, S Cm इनवर्स 1। देखो इसको पावर 1 है, ये हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। ठीक है, अब ये कंडक्टिविटी की हमारी यूनिट हो गई, ये कहानी है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट हम लोग अभी देखेंगे। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी क्या हुआ भाई, अब तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 cm³ के अंदर कितने नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट है, उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। उसके कप्पा से शुरू किया। अब थोड़ी सी बात देखते हैं कि एक हमने क्या ले लिया कि यहाँ पर बीकर ले लिया, अब L क्या है और ये क्या है, इसको समझना है। तो अब ये देखो, ये हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक और इलेक्ट्रोड ले लिया। तो इलेक्ट्रोड ले लिया, ये हो गया इलेक्ट्रोड, और ये भी हो गया इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को यहां से या यहां से, इसको क्या कहेंगे बेटा, ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए। मोटाई को, है ना, इलेक्ट्रोड की मोटाई को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ए। और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एल। तो एल क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ए क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एरिया। इस तरह इसमें इलेक्ट्रोड भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कहानी। चलिए अब हम शुरू करते हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। मोलर कंडक्टेंस के बारे में, तो अब मोलर कंडक्टेंस बेटा क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को डेल एम से डिनोट किया जाता है, डेल एम से डिनोट किया जाएगा। अब ये क्या है, तो जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, एक बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर हम 1 m मान लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। तो अब इसका हम डेफिनेशन कैसे करें, देखो डेफिनेशन एक ही तरह से निकलेगी, डेफिनेशन जब भी है वो एक ही तरह से निकलेगी। कंडक्टेंस का भी उसी तरह से हमने बताया, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टेंस। अगर किसी को ये भी याद कर लोगे तो डेफिनेशन में बहुत ही आसानी होगी याद करने में। तो क्या हमने क्या, इट इज मेजर द रेट ऑफ फ्लो चार्ज in 1 m electrolyte solution is called मोलर कंडक्टेंस। इसको किससे डिनोट किया जाता है, डेल एम से डिनोट किया जाता है। ये कहानी। अब ये देखो कि अगर ये हमारा हो गया तो बेटा क्या होगा कि डेल एम क्या होता है, इसका फॉर्मूला k × 10⁻³ अपन m। अब ये देखो डेल m जो होते हैं क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, और एक ये हमारा कंसेप्ट को याद रखोगे, और डेल m जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k होते हैं। व्हेन m क्या है, मोलारिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। ये दूसरा, ये जो होते हैं बहुत ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। तो ये कहानी हो गई। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मोलारिटी क्या है और मोलालिटी क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब ये देखो कि मोलालिटी क्या है भाई, मोलारिटी तो हम ये जानते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें या तो लीटर में होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका छोटी यूनिट ले लेंगे, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने ml में ले लो, ऊपर पावर तो 10 के पावर 3, ये ज्यादा यूज होता है। अब मोलालिटी की बात हम कर लेंगे। मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट किए जाते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट किए जाते हैं। तो क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होते हैं। ये किसमें होते हैं, केजी में। अगर हमने कहा कि मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर ऐसे ग्राम में करना होगा तो 10 के पावर 3 दोनों। इसलिए क्या होते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल जो क्या होते हैं बेटे, ये सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो चलो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। मोलर कंडक्टेंस से मिटा दे, चलिए वेरी गुड। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। चूंकि हमने लोगों ने लिखा है कि डेड मोलर कंडक्टेंस इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास, which has max डेल ए में हमने दे दिया 0.3 m CH3COOH, बी में दे दिया 0.03 m CH3COOH दे दिया। तो क्या होगा इस दोनों में? इस दोनों में होगा डेल एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। जिसकी मोलारिटी कम होगी उसका मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा, ये ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि which has maximum molar conductance, यहां पर ऑप्शन हम चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि ए में मान लो कि 0.1 m 0.2 m NaOH का हमने सॉल्यूशन लिया। बी में 0.002 m NaOH। तो बेटा इसमें किसी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा। देखो ये मोलरिटी कितनी है 0.2 m, इसका 0.002 m है, और हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मोलरिटी। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। which has maximum molar conductance, ए में ले लिया when conductivity of NaOH is 0.01 m। बी में conductivity of 0.001 m NaOH। अगर कंडक्टिविटी को दिया है तो कंडक्टिविटी का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। कब? जब मोलारिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तब। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो which has the maximum del m when conductivity of NaOH is 0.01 m और conductivity of 0.01 m NaOH। तो जिसका ज्यादा होगा उसकी जो क्या होगी, ये। बोलो समझ में आ रही है? बोलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, अब क्या है कि इसके बाद में आता है इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट
डेल ए। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि डेल ए इक्वल क्या होता है, k इंटू 10 के पावर 3 का अपन n। k का हमने कंडक्टिविटी का यूनिट रखा, तो SCM यूनिवर्स 1, चूंकि ये तो नंबर है, ये तो हटा दो इसे, बाई मोल अपन Cm क्यूब। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा Cm क्यूब माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो SCM स्क्वायर मोल यूनिवर्स 1, ये हमारी जो क्या है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब सबको इसमें दो ही बातें याद रखना है। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि डेल m इक्वल k इंटू 10 की पावर 3 अपन m। पहला पॉइंट पढ़ा, यही बात याद रखनी है, डेल m इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और थर्ड में डेल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। एंड फोर्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिट, डेल m का यूनिट क्या होता है, SCM स्क्वायर मोल यूनिवर्स। ये चार बातें इसमें हम लोगों को पढ़नी है। अब आगे चलते हैं मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डेल ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, पूरे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हमने क्या किया, अगर पूरे कंसंट्रेशन 1m मान लिए तो मोलर कंडक्टेंस हो गया। अगर इसकी नॉर्मलिटी 1m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा। तो अब इसका डेफिनेशन क्या निकालेंगे, इट इज द मेजर ऑफ rate of flow charge when 1n कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1n। अब इससे क्या होता है, तो डेल ई इक्वल क्या होता है, k इंटू 10 के पावर 3 अपन डेल अपन क्या होता है बेटा, यहां पर n कर देंगे। क्या कर देंगे, n अपन। अब यहां पर बताओ कि डेल ई का मतलब क्या करेंगे, SCM यूनिवर्स 1 बाई नॉर्मलिटी का क्या हो जाएगा भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, Cm। ये आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, SCM स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो E क्यू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमारी जो क्या है, इसकी यूनिट निकल गई। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे जो मेन चीज जो है, मोलर कंडक्टेंस की तरह ही ये भी है, तो चूंकि डेल इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, सॉरी डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k when n is कांस्टेंट। ये हमारी बातें हो रही है। ठीक है बात, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा बेटा, इसका यूनिट की बात हम कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट को लेना है तो हमें ये चीज जो है दिमाग में रखना होगा कि यूनिट तो ले लीजिए। चलो ठीक है, अब ये देखो कि डेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डेल ई
is directly proportional to k when n is constant। नॉर्मलिटी क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस पर जो क्या है कि कुछ बातें हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन हमने दे दिया 3 which has जो भी हो which has maximum या मिनिमम कुछ भी पूछ सकता है। which है चलो which has minimum del A में हमने कर दिया 0.1 NaCl एक्वा है ना। B में 0.01 NaCl। अब ये क्या होगा भैया कि जिसका नॉर्मलिटी कम होगी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये हमारा सॉरी मिनिमम है तो मिनिमम में हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम रहेगा, इसमें मिनिमम मोलर कंडक्टेंस होगा। अगर मान लो कि हमने किया कि विच हैज मैक्सिमम डेली, अगर हमने किया कि A में कर दिया 0.2 NCH3COOH, B में हमने कर दिया कि 0.02 NCH3COOH। अब मैक्सिमम की बात आती है तो इसमें होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात इसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है which has maximum del E। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। B A 0.2 m Al2SO4 के होल थ्राइस n कर दिया n, और B में 0.02 n Al2SO4 के होल थ्राइस। अब इसमें किसमें क्या है, मैक्सिमम है कंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है ये बन जाते हैं। अब यहां से एक बात आकर के निकलती है कि मोलर कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन क्या हो सकता है। तो हम रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डेल A एंड डेल B, मतलब कि रिलेशन हम कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि जानते हैं कि डेल M बाय डेल E बेटा क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला हम रख देंगे k × 10⁻³ m, और इसका क्या होता है k × 10⁻³ तो ये कट गया, तो डेल m बाई अपन डेल E इक्वल, इसको ऊपर ले जाओ n बाई, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n का वैल्यू क्या होता है, n फैक्टर इनटू n, ये होता है n की वैल्यू होती है। अब यहां पर n की हम वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलो। हाँ सर, अब तो डेल m अपन डेल E इक्वल n फैक्टर इनटू n अपन n। अब ये m से कट गया तो हमारा क्या हो गया, देखो डेल m अपन डेल E इक्वल n। अब ये देखो डेल E अगर इधर जाया गया तो क्या हो जाएगा, डेल m इक्वल n इंटू डेल E। ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलो अब हम इसका समरी दे रहे हैं कि क्या क्या चीज दोनों में हमें दिमाग में रखना है।
चलो वेरी गुड। अब ये देखिए बेटा, इसमें जो है बात कि कंसेप्ट क्या क्या हमें रिमेंबर करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही चीज पढ़ना है। पहला, अगर डेल एम की बात करें तो k इंटू 10 के पावर 3 अपन m, डेल m इज डायरेक्टली रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, डेल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k व्हेन m इज क्या है, कांस्टेंट। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। चौथा चीज क्या हमें याद रखना है कि डेल ई का फॉर्मूला k इंटू 10 की पावर 3 इंटू क्या n। पांचवा में क्या रखना है, डेल ई का यूनिट रख लो ACM इनवर्स CM स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स 1। चौथा चीज क्या, छठा चीज क्या रखना है, अब तो डेल ई इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और 7 में क्या रखना है, डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। कब, तब ये कांस्टेंट है। बस इतनी बातें को दिमाग में अगर हम रख लेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। इतनी ही में से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बोलो क्लियर है? तो हाँ सर, चलिए तो हम इस पर हम क्या करें कि एक तरह का, चलो पहले इसको, हाँ और मान लो इसमें की और बातें हैं कि अगर डेल एम का यूनिट तो याद रखना ही है। डेल एम का यूनिट क्या होता है, SCM स्क्वायर होल यूनिवर्स 1। ये तो ये चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर लो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कोई, ठीक है। तो अब यहां से बात आती है हमें, तो एक चीज बातें आती है, चलो कुछ कर लो, मिटा दे इसे, वेरी गुड। अब बेटा देखो क्या होगा कि इसके बाद में आता है n फैक्टर। हाँ, कि एक और दिमाग में रखना है कि डेल ई इक्वल n इंटू डेल m इक्वल n इंटू डेल ई, ये कर सकते। अब इस पर क्या आता है, देखो ये कहानी कहां फंस जाती है आकर के। तो जब बच्चे जो क्या होते हैं 11th में अच्छी तरह से मेहनत नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें n फैक्टर नहीं आता है। अब बिना n फैक्टर को जाने हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो अब चलो हम इस पर क्या करते हैं कि n फैक्टर की बात हम करते हैं। n फैक्टर, तब हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। n फैक्टर ऑफ सॉल्ट का n फैक्टर क्या है, तो अब ये देखो n फैक्टर ऑफ सॉल्ट बेटा होता है, तो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक कटायन होता है, दूसरा आनायन होता है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अगर एक फैक्टर सॉल्ट का निकालना है तो या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और नहीं तो टोटल हम निगेटिव चार्ज ले लेंगे। अब जैसे कि मान लो कि हमें निकालना है Ca3PO4 के होल्डर्स को निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, ये कैल्शियम है, पॉजिटिव चार्ज है, मेटल जो होते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उतना ही होता है जितनी उसकी वैलेंसी होती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, PO4 ये देखो इसका होता है -3, तो 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा n फैक्टर, या तो 6 और या तो इसको करो 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करो 6, तो दोनों में एक ही आएगा, 6 ले लो, कोई एक लेना है। जब हम सॉल्ट का n फैक्टर को निकालेंगे तो या तो पॉजिटिव चार्ज लेना है नहीं तो नेगेटिव चार्ज लेना है। अब मान लो कि हमें Al2SO4 के होल थ्राइस का हमें निकालना है, तो बताओ एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +3 होती है, इससे इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6। SO4 को देखो सल्फर 16 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, अगर ग्रुप नंबर इवन आ जाता है तो इसका बेटा चार्ज -2 होता है, तो इसका चार्ज हो गया -2, तो 3 2 क्या हो जाएगा
अगर मान लो कि हमें निकालना है NaCl का, ये भी तो सॉल्ट है, तो Na किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है, प्लस 1 चार्ज हो जाएगा। Cl 17 का है, 17 क्या है? इवन नंबर है, तो इस पर -1 हो जाएगा। दोनों में कोई एक है। अगर मान लो कि हमें लेना है CaCO3 का, CaCO3 में निकालना है अगर n फैक्टर, तो कैल्शियम किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? +2 और -2। देखो ये प्रोटीन का है और ये सिस्टीन का है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये प्रोटीन का है, ये सिस्टीन का है। दोनों ग्रुप क्या हो गए हमारे? इवन नंबर हो गए, तो -2 चार्ज हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक रख लो, 2 हो गया n। इस तरह से हम लोगों ने n फैक्टर को सीखा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कटायन का और एनायन का हम उतनी ही बात इसमें बताएंगे n फैक्टर जितना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम चल जाए। तो n फैक्टर ऑफ कटायन का तो क्या हो जाएगा? तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कटायन पर जितने चार्ज होंगे वो n फैक्टर होंगे। जैसे कि Na प्लस Mg प्लस 2 An प्लस 3 Sn प्लस 4 Zr प्लस 4। तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर? चलो मिटा दे इसको। तो अब हम करेंगे बेटा कि n फैक्टर ऑफ कटायन के जगह पर क्या कर देंगे? हम अनायन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनायन। n फैक्टर ऑफ अनायन का अगर हम चार्ज लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन पर जो नेगेटिव चार्ज है। अनायन क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम नॉन मेटल होते हैं। देखो Cl पर 1, ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रोजन पर -3, है ना। PO4 पर -3, SO4 पर -2, ठीक है। तो ये सारा जो है क्या निकाल देंगे इनफैक्टर? इसका 1 है, ये 1 चार्ज, -2 है, इसका 2, इसका 3 है तो 3, इसका 3 है तो 3, इसका 2 है तो 2। तो इस तरह से जो बातें हुई हमारी, वह हम लोगों ने सीखा n फैक्टर ऑफ सॉल्ट का, जो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। n फैक्टर ऑफ कटायन, n फैक्टर ऑफ एनायन, इस तरह से आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा। क्लियर सी बात है? तो अब चलिए, अब हम इसको पहले डन कर लो, लिख लो। अब मान लो कि चलो मिटा देते हैं इसे। अब ये देखो क्वेश्चन हम देते हैं जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो डेल ई मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A2SO4 के होल थ्राइस is 200 SCM square EQ universe 1. Find molar conductance of Al2SO4 whole thrice. ये फाइंड करना है। अब मान लो कि ऑप्शन भी दे देगा। ए में दे दिया 100, बी में दे दिया 200, सी में दे दिया मान लो कि 1200, ठीक है। और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। तो बेटा क्या है? देखो यहां पर क्या होता है? एसीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट यूनिवर्स 1 ये दिया है यूनिट हमारे पास, तो क्या होगा? डेल ई हमारा बेटा हो जाएगा 200। अब क्या है? सॉल्ट का एक फैक्टर निकालो इसका एक फैक्टर क्या होगा? तो मेटल पर कितने, एल्युमिनियम कितनी वैलेंसी होती है? 3। तो यहां पर +3 कर देंगे, 3 2 जा
6, इस बार ये देखो, ये 16 या 16 इसको -2, 3 2 जा 6, दोनों में से किसी, या तो टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई एक ही है। तो हम क्या जानते हैं कि डेल m का फॉर्मूला, तो देखो n into डेल e होता है, n क्या होता है बेटा 200, सॉरी 6 आ गया, into डेल e क्या होता है 200, तो क्या हो जाएगा 1200, ये हमारा जो क्या हो गया 1200। C is a right answer, C is a right answer। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब ये चलो मिटा दे। अगर मान लो तो चल एक n फैक्टर का क्वेश्चन देते हैं हम, फाइंड, मान लो कि फाइंड n फैक्टर ZR in ZR प्लस 4 कितना होगा? A में 4, B में 2, C में 0, D में नन ऑफ दीज। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे +4। अब यहाँ से बात जो है आगे हमारी बढ़ रही है, आगे बढ़कर करके हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर डाइल्यूशन का, और तब सारी न्यूमेरिकल का भरमार हो जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों से छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन, वेरी गुड बेटा, डाइल्यूशन है क्या? तो डाइल्यूशन में डाइल्यूशन का मतलब क्या आता है? डाइल्यूशन ऑफ इन कंडक्टेंस, है ना, या डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हम डाइल्यूशन करेंगे तो उसमें कंडक्टेंस की पोजीशन क्या होगी, कंडक्टिविटी की पोजीशन क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस की पोजीशन क्या होगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की पोजीशन क्या होगी। तो इन सभी के पोजीशन को, सिचुएशन को समझने के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं। अब क्या होता है कि डाइल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि लोग समझ लेते हैं ना कि डाइल्यूशन का मतलब हो गया एडिंग ऑफ वाटर। नहीं बेटा, एडिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, एडिंग ऑफ सॉल्वेंट होता है। किसमें? इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो अब देखो डाइल्यूशन क्या है? डाइल्यूशन तो एडिंग ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है। अब जैसे देखो डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या पढ़ेगा? आफ्टर डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? वॉल्यूम जो होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होते हैं? कंसंट्रेशन जो बेटा क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, है ना। यानी कि कंसंट्रेशन क्या होते हैं? कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हम जानते हैं क्या कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? तो मोल बाय वॉल्यूम। अब ये जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज किया तो कंसंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए इसका मतलब ये समझाते हैं कि डाइल्यूशन देखो दो तरह का होता है। डाइल्यूशन दो तरह के होते हैं। डाइल्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक फाइनाइट डाइल्यूशन, और दूसरा क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन इन
इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, ये दो तरह। अब मान लो डाइल्यूशन में फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। मान लो कि एक गिलास जो है हमने NaCl का सॉल्ट लिया, क्या लिया, NaCl एक्वा ले लिया, और इसको जो क्या है एक ड्रम पानी में इसको हमने डाल दिया, एक ड्रम पानी में 500 लीटर पानी में डाल दिया इसको। तो अब ये बताओ 500 लीटर पानी में डाल दिया तो क्या NaCl का टेस्ट जो है वो सॉल्टी लगेगा एक ड्रम में? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन को हमने डाला तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में को हम सॉल्वेंट इतना डाल दें कि पता नहीं चले कि उसमें NaCl है भी या नहीं है। अगर ये पता नहीं चलता है कि नहीं है तब उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से एक गिलास में NaCl का एक्वा है, इसमें हमने क्या किया कि 2 गिलास पानी में डाल दिए, 2 गिलास पानी में डाल दिया। बताओ तो हल्का तो टेस्टी लगेगा नहीं, सॉल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, 2 गिलास पानी में डाल दिए, 2 गिलास सॉल्वेंट में डाल दिए वाटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट डाइल्यूशन, फाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये डाइल्यूशन करने से क्या क्या हो सकता है, चलो ये बात थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। डाइल्यूशन करने से क्या क्या हो सकता है? तो डाइल्यूशन करने से और डाइल्यूशन वन डाइल्यूशन क्या होगा, कंडक्टेंस जो होते हैं, कंडक्टेंस बेटा जो क्या होते हैं C से कहा जाता है इंक्रीज करता है ना। मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, K कहा जाता है, ये डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, दे देने से कहा जाता है देती, यह भी इंक्रीज कर जाएगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। देखो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी जो बेटा क्या होती है, कंडक्टिविटी यानी के ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये कम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अब इसको देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखो, NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, किसी चीज का भी लेंगे, और इसको जो क्या है कि हम पूरा का पूरा सॉल्वेंट इसमें डाल दिया पूरा। मान लो कि NaCl का हम सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, जो मोर अमाउंट में रहता है उसमें। अब इसमें हमने क्या किया कि एक ड्रॉप पानी में इसे हमने डाला, जैसे ही डाला तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, अरे भैया हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं डाल रहे हैं। अगर सॉल्वेंट डालेंगे तो वाटर का अमाउंट इंक्रीज करेगा, NaCl का अमाउंट जितना है उतना ही रह गया, तो कहां बढ़ा? अब बढ़ा तो क्या होगा कि मान लो कि इसमें Cl Na प्लस Cl माइनस, तो उसको कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज मेजर द रेट ऑफ फ्लो चार्ज इन 1 cm क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो 1 cm ये हुआ हमारा, हो सकता है यही आयन है। देखो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, देखो एक यहाँ Na प्लस है और यहाँ Cl माइनस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, और जैसे ही सॉल्वेंट को हमने डाला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो क्या है बढ़ गया। 1 cm क्यूब में एक ही आया,
तो बोलो आयन कम हुए कि नहीं हुए? 1 cm³ में जितना आयन रहेगा उसी को कंडक्टिविटी कहेंगे। और डाइल्यूशन करने के बाद, सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद NaCl तो है नहीं उसमें, उतना ही है जितना पहले वाले में है, तो Na और Cl के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 1 cm में हो सकता है कि एक ही आयन आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी जो क्या होती है? डिक्रीज करती है। अब चलो एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो कि 0.4 N CH3 COOH है ना, 10 टाइम्स डाइल्यूटेड 10 बार से डाइल्यूट किया, तो क्या होगा? डाइल्यूटेड which increases कौन इसमें इंक्रीज करेगा? डेल इंक्रीज करेगा, बी या ए इंक्रीज करेगा, या सी नॉन ऑफ दिस करेगा? तो मोलर कंडक्टेंस डायरेक्शन में इंक्रीज करना है ना। अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर में हमने 2 दे दिया और भी आगे बढ़ा दिया कि 0.1 N NaCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, फाइंड NaCl the position of कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसमें? कंडक्टिविटी A इंक्रीज करेगी, B में डिक्रीज करेगी, बताओ C में नॉन ऑफ दिस। तो कंडक्टिविटी जब डाइल्यूशन कर है ना, 1 से NaCl इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी when 5 टाइम डाइल्यूटेड, अगर 5 बार हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या घटेगी इसमें? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए बेटा, आप लोगों को आज की टॉपिक और यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम अगले सेशन में हम लेने जा रहे हैं। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू।